हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। कि हमें आसपास के पदार्थ उनके बारे में जानना है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दी आसपास हमारे क्या चीज है। आप अपने घर का एग्जांपल लो, उनको शुद्ध कैसे कहते हैं। जैसे आपके घर में नमक है, चीनी है, दूध है, ये सभी चीजें आपके घर में मिलती हैं, तो क्या ये शुद्ध है? तो हमें इस तरह इनके बात करनी है कि जो भी पदार्थ हम अपने आसपास महसूस करते हैं, जिनके बारे में हमें पता है कि वो शुद्ध है कि नहीं है, हम यही मान के चलते हैं कि नमक लिया हमने वो शुद्ध है, चीनी लिया हमने शुद्ध है, दूध लिया वो शुद्ध है। तो इनके अंदर लेकिन जो नमक है या चीनी है या दूध है, ये कितने शुद्ध हैं, हमें इसके बारे में यहां पे बात करनी है। तो ये सभी क्या होते हैं? सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयव के अवयवों के मिलने से बने हैं। इसमें जो पदार्थ है उसमें दो या दो से अधिक अवयव मिले हुए हैं, यानी कि दो या दो से अधिक जो है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है जल में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इसी तरह से चीनी है, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिली होती है। तो ये कुछ ऐसे अवयव हैं जिनके मिलने से ये पदार्थ बनते हैं हमारे। तो इसमें चीनी और जल जो है दो पदार्थ हैं जिनमें अलग अलग मैंने आपको अवयव बताए। अब इसमें आगे बात करते हैं हम लोग मिश्रण की। मिश्रण जब एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक एक से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलते हैं
तो उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी और चीनी क्या बन गया, ये एक मिश्रण बन गया। पानी और नमक ये भी क्या बन गया, एक मिश्रण बन गया। तो मिश्रण क्या है, जब एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिल जाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। जो है तो एक घोल बन जाता है जिसको हम यहां पे मिश्रण कहते चल रहे हैं। मिश्रण के तत्वों को भौतिक रूप से अलग नहीं किया जा सकता। कि मिश्रण के अंदर जो तत्व है इनको हम फिर अलग आसानी से नहीं कर सकते। जल में घुले हुए नमक को जल में घुले हुए नमक को आसवन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये मिश्रण के बारे में है। उसके बाद मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो दो तरह के हैं मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो पहले हम जो है समांगी मिश्रण की बात करेंगे। पहले कौन सा लेना हमने, समांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसकी बनावट एक जैसी होती है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। अब इसमें क्या कहा समांगी मिश्रण में
कि जिस मिश्रण में एक जैसी बनावट होती है उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। अब जैसे मान लो हमने पानी लिया, पानी में हमने 1 चम्मच चीनी डाली और दूसरा पानी के अंदर हमने 2 चम्मच चीनी डाली। अब इसमें जो मिश्रण बनेगा वो एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, सिर्फ आपका मिठास में अंतर होगा। 1 चम्मच वाला जो है वो कम मीठा होगा, 2 चम्मच वाला ज्यादा मीठा होगा। इसको कहते हैं समांगी मिश्रण। तो इसमें यानी कि इनके अवयव का प्रतिशत अलग अलग होता है, इसको कहते हैं समांगी मिश्रण। इसी तरह से विषमांगी मिश्रण, वह मिश्रण जिसकी बनावट अलग अलग हो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी के अंदर जो है दूध डाल दो और दूसरा पानी जमा लाल स्याही। अब इसमें क्या था, पानी में दूध डालना, ये दूधिया कलर का हो जाएगा, लेकिन पानी के अंदर लाल स्याही डालोगे तो लाल रंग का हो जाएगा। तो वो दूधिया कलर सफेद रंग होगा, ये लाल रंग का होगा। तो अलग अलग जो है इसके कण होंगे, जिसके हमने कहा बनावट अलग अलग होगी, तो इसको कहते हैं हम विषमांगी मिश्रण। उसके बाद विलयन, क्या है? यह एक दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। जैसे आप नींबू तथा जल, सोडा, तो ये विलयन है एक तरह से।
सोडा जल कह सकते हैं उसको। ये विलयन के उदाहरण है। अब इनमें आपने देखा कि जो है एक जल है या ये भी जल है, दोनों जल हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी हैं गैस के रूप में भी हमारे पास हो सकते हैं वो, या मिश्र धातु के रूप में भी हो सकते हैं। वो जो है वो मिश्र धातु के रूप में भी हो सकते हैं। तो मिश्र धातु यह एक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। जैसे पीतल में जिंक 30% होता है और कॉपर 70% होता है। तो इन दोनों के मिलने से पीतल बनता है। तो ये दो धातुएं हैं, जिंक और कॉपर। तो धातुओं के मिलने से जो एक समांगी मिश्रण बनता है उसको कहते हैं मिश्र धातु। अब इससे पहले हम विलयन की बात कर रहे थे। विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो विलयन दो चीजों से मिलकर बना, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक यानी कि जैसे आपका जो है चीनी और पानी का ये जो मिश्रण बना था, ये विलयन बना था। इससे एक विलयन बना था जिसको विलयन कहा, चीनी और पानी के जो मिलने से बना। तो विलेय क्या होता है? विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे पानी में चीनी, और विलायक विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है
उसे विलायक कहते हैं। जैसे चीनी के घोल में पानी। अब जैसे आप पानी के अंदर चीनी घोलते हैं हम लोग जो है, तो चीनी कम मात्रा में होती है, पानी अधिक मात्रा में होता है, तो चीनी को विलेय कहते हैं और पानी को विलायक कहते हैं जो है। तो विलयन के अंदर जो कम मात्रा के अंदर होगा उसको विलेय, और जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको विलायक कहते हैं। इन दोनों के मिलने से जो बनता है उसको विलयन कहते हैं। तो दो भाग हैं इसके, विलेय और विलायक। तो इसमें चीनी के घोल में पानी जो है एक विलायक का काम करता है, और चीनी क्या है, एक विलेय है। इसी तरह से जो है जैसे आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर जो है आप देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आप बोतल खोलते हो तो गैस बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर घुली हुई होती है, वो कम मात्रा में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ विलेय है और विलायक जो है वहां कोल्ड ड्रिंक है। तो इस तरह से हम जो है जो भी हमारा विलयन बनता है उसके अंदर दोनों तरह के होते हैं। इसी तरह से वायु, और उदाहरण क्या है, वायु के अंदर जो है 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। तो इसमें ये कम मात्रा के अंदर है और ये ज्यादा मात्रा के अंदर। तो हम इस तरह से विलेय और विलायक कह सकते हैं इसके अंदर भी। तो ये इसकी परिभाषा थी। आगे इसके अंदर दो घटक थे, दोनों के बारे में बताया मैंने। उसके बाद जो है विलयन के गुण। अब इस विलयन के गुण क्या होते हैं? यह एक, नंबर 1, यह एक समांगी मिश्रण है। नंबर 2, विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर या 10 की शक्ति 9 मीटर, 10 की शक्ति 9 मीटर होती है। -9, 10 की शक्ति -9। इसलिए इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो ये इसके विलयन के गुण है। और इसके अंदर जो है विलयन के घटकों को
छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब पानी के अंदर मान लो आपने चीनी घोल दी, तो उसको छान के हम अलग नहीं कर सकते, तो इसके घटकों को अलग नहीं कर सकते हम जो विलयन के। तो ये इसके गुण हैं। तो विलयन के गुण, उसके बाद है इसमें विलयन की सांद्रता। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, पानी जमा 1 चम्मच चीनी, और दूसरा दिया था मैंने पानी में 1 चम्मच चीनी, पानी का 2 चम्मच चीनी। अब आप देखोगे इसके अंदर मिठास कम होगी, इसके अंदर ज्यादा होगी। तो इसी तरह से जो है कोई भी विलयन बनाते हैं, अगर उसके अंदर हम जो है उसके जो घटक हैं उनका भाग कम ज्यादा होता है, तो हम उसको उसकी सांद्रता कहते हैं। तो जिसके अंदर सांद्रता कम होगी उसको कहते हैं तनु, जिसके अंदर कम सांद्रता होगी उसको हम कहते हैं तनु, और जिसके अंदर जो है ज्यादा होगी सांद्रता उसको कहते हैं सांद्र। जिसके अंदर विलेय कम होगा उसको हम तनु कहते हैं, जिसके अंदर विलय ज्यादा होगा उसको हम कहते हैं सांद्र। तो 2 तरह के विलयन की सांद्रता होती है, एक तनु होती है, एक सांद्र होती है। अब इसके अंदर जो है अब आप कई बार देखते हो घुलनशीलता, किसी निश्चित ताप पर विलय का एक निश्चित भाग ही विलयन में घुलनशील होता है, उसे विलय की
घुलनशीलता कहते हैं। आप जैसे पानी के अंदर चीनी डालते हो तो आप देखते हो 1 चम्मच घुल जाता है, 2 चम्मच घुल जाता है, 3 चम्मच घुल जाता है। तो एक समय ऐसा आता है जब वो घुलना बंद हो जाता है, तो जितना भाग वो चीनी का घुल गया उसको हम उसकी घुलनशीलता कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग? घुलनशीलता। उसके बाद एक चीज और आती है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जब किसी विलेय का विलयन में घुलना बंद हो जाता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। वैसे ऊपर वाला घुलनशीलता बताया, उसी को हम यहाँ पे संतृप्त कह के चल रहे हैं। जब पानी के अंदर चीनी डाले, नमक डाला, आप देखना 2-4 चम्मच के बाद वो घुलना बंद हो जाता है, तो उस समय पे जो विलयन बनेगा उसको संतृप्त विलयन भी कहते हैं जो है।